भिलाई निगम के पूर्व सभापति राजेंद्र अरोड़ा डायरिया से मरने वाले परिवारों से मिलने पहुंचे। लोगों ने बताई अपनी पीड़ा। वार्ड 32 में डायरिया संक्रमण के बाद जिला प्रशासन से लेकर शहर सरकार जागा और पूरे वार्ड में डायरिया फैलने के कारणों को खोजने में लग गई, जबकि इसका मुख्य वजह नालियों से होकर गुजरने वाली पाइपलाइन और नालियों का सफाई नहीं होना प्रमुख है, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई। गुरुवार को भिलाई निगम के पूर्व सभापति राजेंद्र अरोड़ा वार्ड 32 पहुंचे और डायरिया से मृत हुए परिवारों से मिले और उनका हाल चाल जाना और पीड़ित परिवार को यथाशक्ति मदद करने का भरोसा भी दिलाया। आपको बता दें कि राजेंद्र अरोड़ा इस वार्ड के 4 बार के पार्षद रह चुके हैं और इस वार्ड के एक घर गली से और लोगों से परिचित है। लोगों को जैसे ही पता चला कि उनका पुराना पार्षद आया है तो लोग घर से भागते निकले और चारों ओर से घेर लिया और अपनी तकलीफ बताने लगे। राजेंद्र अरोड़ा ने सभी को भरोसा दिलाते हुए कहा कि इस मुश्किल घड़ी में हम आपके साथ हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी का भी नल कनेक्शन नहीं कटेगा। ये सफाई में हुई लापरवाही का कारण डायरिया का प्रकोप वार्ड में फैला है, इसे निगम ही ठीक करेगा और आप लोगों को साफ पानी कैसे मिलेगा उसे निगम ही व्यवस्था कराएगा, क्योंकि अगर भिलाई निगम सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखती तो ऐसी स्थिति निर्मित न होता। वहीं राजेंद्र अरोड़ा ने डायरिया से मृत परिवार के भरण पोषण के लिए चिंता जाहिर किया और कहा कि अब इस परिवार का घर कैसे चलेगा, क्योंकि डायरिया से मौत के बाद परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है। नहीं बनत भैया, नाली वाला नहीं आते, कचरा वाला नहीं आते, नहीं झाड़ू वाला नहीं देवा है। कंप्लेन करे जाबे 10 बार तो एक बार में कहू भेज दी, ओकर बाद तो आबेच नहीं करे है। नल लगे तो खाना है तो उसको तो रोड बनाना चाहिए ना। पानी साफ आवत है, अभी बीच में गंदा आवत रही से अभी साफ आवत है। हाँ 2-3 बार इस गंदा ओकर बाद साफ आवत है। ये सफाई नहीं हो साहब, सफाई नहीं हो रहा, कौनो चीज का कदर नहीं आता। जब से अरोड़ा हटन भैया तब से कुछ भी नहीं होता। तो झाड़ू वाड़ू वाला कोई नहीं आते नहीं, पूरा कचरा है सब। नाली वाली भी सफाई नहीं हो रहा है। कहाँ सफाई हो रहा है बाबू? कितने दिन से सफाई नहीं हो रहा है? अभी कभी काल में आते 2 महीना 4 महीना में। ये है इसको बैकुंठ धाम बोलते हैं, शारदा पर बैकुंठ धाम मंदिर के पीछे वाला भाग। ये वार्ड नंबर 32 है। और यहाँ पर सफाई तो होता नहीं है। सफाई के नाम से बोलते हैं नाली हटाओ, तोड़ो, ये सब करो। सामने जीता जागता नाली, यहाँ चलो देखिए ना, यहाँ पर एकदम पानी से ही डायरिया हुआ है। पानी एकदम हम नाली में पाइप बिछा हुआ है। यहाँ का पार्षद भी ठीक से कभी आते ही नहीं है, जब से वो जीते हैं कभी नहीं। और पहले जो यहाँ का पार्षद दिवाकर भारती, क्या तो ऐसी बोलते हैं, धर्मेंद्र दिवाकर, और पहले जब राजेश थे और तब एनी वक्त ऐसा पार्षद नहीं होगा। क्यों 4 बजे 3 बजे भोर में पूरी बस्ती घूमता था, ऐसा पार्षद हमें चाहिए था। क्षेत्र में फैले डायरिया को लेकर के हम लोग बैकुंठ धाम वृंदानगर क्षेत्र का दौरा किए, जहां पर भारी मात्रा में डायरिया से परेशान मरीज मिले हैं और वो लोग वही नल का गंदा पानी पीने की वजह बता रहे हैं, जिसके कारण से इन लोगों को डायरिया हुआ है। और काफ़ी लोग यहाँ से इलाज कराकर ठीक भी होकर घर पे आ गए हैं। लेकिन गंदगी और पानी की गंदगी को साफ़ करना यहाँ की ज़रूरत है, और ऐसा हम लोग, मैं और राजेंद्र अरोड़ा जी अभी जाकर हम लोग महापौर जी से निवेदन करेंगे कि यहाँ पे साफ़ सफाई और क्लोरीन की व्यवस्था अच्छी तरह से करें। क्षेत्र में घुमाऊँ, स्थिति जो है यहाँ, ये जो डायरिया फैला है, इसके लिए गंदा पानी करके सब लोग आ रहे हैं यहाँ, और सब लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। वो आए थे आप वाले, गुलाब का फूल दे के चले गए महापौर परिषद के सदस्यों को। अरे मैं पूछता हूँ, जिसके घर में ख़त्म हुआ था उसके अंतिम संस्कार के टाइम आके उसके ऊपर फूल चढ़ा देते तो कुछ होता। ये राजनीतिक नहीं करनी चाहिए। आप ये बताओ, विपक्ष है, स्वागत है, सबका स्वागत है, विरोध में बोलते हैं तो भी स्वागत है, मगर आप सुझाव तो दीजिए कि किस तरीके से इससे निपटा जाए। अब पानी की बात आई कि गंदा पानी आ रहा है, मैं बोल रहा हूँ क्षेत्र का पार्षद क्या कर रहा था? पार्षद निष्क्रिय था, क्योंकि उसको लिखित तुरंत देना था, कमिश्नर को देना था, जोन अध्यक्ष को देना था, जो MIC प्रभारी था पानी वाला, किसी एक को तो देना था कि हमारे क्षेत्र में गंदा पानी आ रहा है, अगर कोई बीमार होगा तो इसकी जिम्मेदारी आपकी रहेगी। क्योंकि हम भी रहे हैं, हमने अपनी पार्टी के विरोध में भी जाकर लिख के कई बार दिया कि ये स्कूल की छत गिरने वाली है, अगर गिर गई
और कुछ भी होगा तो आप जिम्मेदार हो। तो स्कूल की छत को उन्होंने तुरंत उस स्कूल को तोड़कर नए स्कूल का कमरे का निर्माण कराया था। ये पार्षद को चाहिए था। पार्षद के पास अगर कोई लिखा है तो बता दे, रिसिप्ट कॉपी नहीं है। तो जब है ही नहीं तो फिर काहे के लिए यहाँ के खड़े होकर बोलना कि नाली तोड़ दो, ये तोड़ दो, वो तोड़ दो। राजेंद्र अरोड़ा ने इस विषम घड़ी में राजनीति करने वालों को आड़े हाथ लिया और कहा कि समस्या के निराकरण करने के बजाय राजनीतिक दल राजनीति करने में लगी हुई है। पीड़ित परिवार को मदद करने आगे आने की जरूरत है, जिससे कि पीड़ित परिवार को राहत मिले। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट।